This question, raise your hand. 17th question. Three terms ABC are said to be in proportion. कब बोला जाता है? What is the doubt, Daksh? मैम मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में ये डाउट था कि वहाँ पर 4 कैसे आया। अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। Yes, आदर्श। मैम AB is equals to BC. वेरी गुड, ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्लैपिंग एवरीबॉडी। Thank you, ma'am. Okay, lower down your hands everybody. Okay, ma'am. A 70 centimeter long wire is to be cut into 2 pieces. एक टोटल वायर है जो टोटल 70 सेंटीमीटर बड़ी लंबी है। आपको क्या करना है, उसके 2 पीस करने हैं। 2 पीसेस में उसको ब्रेक करना है। कैसे करना है? 1 piece will be 2/5 of the other. 1 piece will be 2/5 of the other. तो अगर हम इसको 2 ले लें और इसको 5 ले लें तो this will be 2/5 of this. टोटल कितना हुआ? 7. 7 की वैल्यू आपको 70 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10. तो शॉर्टर का पीस की लेंथ कितनी होगी? शॉर्टर कितना था? 2 था, तो 2 विल बी 20. ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. इज इट क्लियर? यस हर्षिता। मैं आ गया समझ में। ओके। यस निकुंज। मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। बच्चे आपको दिया गया था 2:5 रेशो होना चाहिए, तो हमने 2:5 ले लिया, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई? 7 हुई 2 और 5 की। और लेकिन हमें एक्चुअली टोटल 7 की जगह पे कितना रेशो में 2:5 था, वो 2 और 5 था, लेकिन एक्चुअल में कितना था? टोटल 70 था। तो 7 की जगह अगर 70 है तो 2 की जगह पे क्या होगा? 20 होगा 2 की जगह पे। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। यस अनन्या। Yes ma'am, I understand this question, but ma'am, what you have explained with this figure? बच्चे की टोटल लेंथ 70 थी, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। Okay ma'am. यस ऋषभ। ऋषभ, व्हाट इज योर डाउट बच्चे? यस उत्कर्ष। ओके मम्मी ये 1 कहाँ से आया? बच्चे 7 की वैल्यू अगर 10 थी तो 1 की 7 की 70 थी तो 1 की कितनी होगी? 10. यूनिटरी मेथड। यस अभिराज। Ma'am, I didn't understand. Ma'am, there is 70 centimeter. We Yes. divided with 7, it came 10. But why we taken 20 centimeter? बच्चे आपको ये पूछा गया है कि जो शॉर्टर पीस है उसकी लेंथ कितनी होगी? 2 और 5 में से शॉर्टर कौन सा है? 2 वाला छोटा है ना, तो इसलिए हमने 2 की वैल्यू निकाली है। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 टर्म्स ABCD आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। कब बोला जाता है ABCD अगर 4 टर्म्स प्रोपोर्शन में होंगी तो? यस नक्षत्र। यस नक्षत्र। यस बच्चे, व्हाट इज योर नेम? यस व्हाट इज योर नेम? बच्चे आपने नेम क्या लिखा हुआ है अपना? कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही हट जाता है इसमें। क्या नेम है आपका? नमन कुमार सिंह। नमन कुमार। आपने अपने नेम से ही ज्वाइन करना है बच्चे क्लास को हमेशा।
ऐसे किसी भी नेम से नहीं ज्वाइन करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। Lower down your hands, everybody. Okay. Next, if the cost of 6 cans of juice is 210, अगर 6 cans की 210 कॉस्ट है तो 4 cans की कितनी होगी? आप लोग निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, या तो आप इसको यूनिटरी मेथड से कर लीजिए, या 6 और 4 दोनों का रेशियो निकाल लीजिए और यहाँ पे x ले लीजिए, तब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ओके, जितने अगर प्राइस ज्यादा, कैंस ज्यादा होंगे तो प्राइस भी ज्यादा होगा, कैंस कम होंगे तो प्राइस भी कम होगा, तो आप इससे प्रोपोर्शन भी बना सकते हैं। 6 और 4 कैंस का रेशियो है और उनके प्राइजेस का रेशियो क्या होगा। इज इट क्लियर? Okay, next question. Okay, thank you for this. And just a minute. Next question is 96 is divided into 2 parts in such a way that 7th part of first and 9th part of second are equal. Total is 96. तो इसको 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। 7th पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड 9th पार्ट ऑफ सेकेंड, तो 7:9 का रेशियो हो जाएगा हमारा, दोनों इक्वल हैं, दिया गया है हमें। तो दैट मीन्स, देखिए तो यहाँ पे कुछ 7th पार्ट, मतलब अगर इनको हाफ हाफ करेंगे तो क्या होगा? फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्ट, छोटा पार्ट हमें निकालना है। 9 और 7 का सम कितना होता है? 16। टोटल 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 96। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो छोटे वाला पार्ट कौन सा है? 7 और 9। 7 इज द स्मॉलर वन, तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 6 42। तो योर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 32 मीटर 64 मीटर, आपको 2 रेशियोज दी हुई हैं, 32:64, और दूसरी रेशियो क्या है? 6:2। यहाँ पे आपको नंबर निकालना है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैरिसन ऑफ 400 men, यस निकुंज? आंसर इज 12 सेकंड। वो बच्चे देखना पड़ेगा, यस 12 सेकेंड आएगा बच्चे आंसर। A garrison of 400 men had a provision for 31 days. एक जहाँ पे एक जगह होती है गैरिसन, जहाँ पे लोगों को रखा जाता है, वहां पे 400 लोगों के लिए 31 डेज का खाना है, और 28 डेज के बाद क्या होता है कि 280 पर्सन्स वहां से चले जाते हैं। तो बच कितने गए? 400 में से 280 चले गए 28 डेज के बाद, राइट? तो कितने बचे? 120 बचे। अब आपको निकालना है कि जो रिमेनिंग बचा हुआ खाना है वो कितने दिनों के लिए चलेगा। देखिए 400 लोगों ने 28 दिन तो पूरा खाना खाया है सबने, क्योंकि 28 डेज तो सभी रहे हैं वहां पे। तो खाना कितना बचा होगा? 400 लोगों का 3 दिन का खाना बचा है सिर्फ, क्योंकि 28 दिन का तो सबने खा लिया और 31 दिन का खाना था, तो 3 दिन का खाना बचा। और अब लोग कितने रह गए? वो खाना कितने लोगों ने? 120 लोग उसको कितने दिन में खाएंगे? तो हम उसको x ले लेंगे। इज इट क्लियर? तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 400 into 3 divided by 120 equal to x. 3 1s are 3, 3 40s are 120। 4 0 से 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 10 आ जाएगी। 4 1s are 4 10s are, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो बचा हुआ राशन कितने लोग खाएंगे, कितने दिन खाएंगे? 120 लोग 10 दिन खाएंगे,
जो 400 लोग 3 दिन खा रहे थे उतना राशन हम 120 लोग 10 दिन खाएंगे, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। यस निकुंज। I raise my hand to give the answer of this question. ओके बच्चे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताइए कौन सा प्रोपोर्शन ठीक दिया हुआ है आपको, दो रेशियोज हैं सभी में, तो यू हैव टू चेक विच प्रोपोर्शन इज करेक्ट। यस उत्कर्ष। मैम 12:34 is equal to 6:12. ये सही है बच्चे। यस निकुंज। Ma'am, 11:16 is equal to 8:18 is the right answer, ma'am. नो, Yes, Ananya ma'am. has given the right answer. Yes Ananya। Ma'am, here is no one, ma'am. यस ये कोई भी सही नहीं है, ऑप्शंस आर रॉन्ग है, No, कोई ma'am. भी प्रोपोर्शन सही नहीं है। ओके आप 18 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखिए और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि आपको सेम आंसर मिलेगा। No, ma'am. देन तो आपको प्रॉपर्टी से चेक करना है। Ma'am, so I will write the answer. बच्चे यहाँ पे 12:34 की जगह 24 होगा ऑप्शन में आपके। 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, तो ऑप्शन सी आपका तब करेक्ट होगा। Go down your hands everybody। इसका रेशो निकालिए जल्दी से। 15 kg and 44 kg। Ma'am, I know the answer, ma'am. May I speak? नो यस कीर्तन। मैम बी ऑप्शन 1:5. वेरी गुड बच्चे, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा इसमें। ओके नेक्स्ट 7:42 का इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा? यस दक्ष। Yes, ma'am. 7:42 का रेशियो क्या होगा? फर्स्ट Yes, ma'am. यस निकुंज। Ma'am, 1:6. वेरी गुड, 1:6 होगा रेशियो। 1:6. वेरी गुड बच्चे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।